केवल प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे वो कैसा दिखेगा, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। ठीक है। सो फोटोशॉप पढ़ा रहा हूँ, मैट पेंटिंग। अब देखो हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑन है, राइट। हमारे पास एक क्रोमा वीडियो है, ठीक है। और क्रोमा वीडियो हम लोग देखते हैं। इन लोगों ने क्रोमा वीडियो लिया था, कौन सा वाला कोई लिया था इधर? हाँ, हॉर्स वाला, पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। फोल्डर, ठीक है। चलो आपको दूसरे में दिखाता हूँ, है ना। और हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं मैट के, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक रेफरेंसेस हैं, और ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना ये वीडियो हाँ लगा तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने इसको शूट लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट का इनके पास रेंज रहा था, जिस पे उन्होंने ये शूट लिया, ठीक। अब जो वीडियो है, ठीक है, तो हमारे पास ये एक व्यू है, हम इस व्यू का मैट तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के वीडियोस मेरे पास नहीं आए हैं, तो आई डोंट नो कि आप लोग का मैट कैसे बनाना है। शूट लिया गया था कि नहीं लिया गया था, है ना। ओके। सो ये आप लोगों के प्रीवियस सीनियर स्टूडेंट्स में से एक है, हर्ष पुसतकर। उनका शूट लिया गया था, स्पाइडरमैन का हमने क्रोमा बनाना है, ठीक है। तो अब इसका मैट तैयार करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसका ओवरऑल वाइड व्यू में एक इमेज चाहिए होगी, ठीक है। तो सारी व्यूज़ की इमेज को प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको ले आइए फोटोशॉप पे, ठीक है। कस्टम साइज अपने आप वो साइज होता है, जब आप क्लिक करते हैं तो जो क्लिप साइज होता है वो कस्टम साइज होता है। इसको मैं कंट्रोल वी करूँगा तो आ नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आई हैव टू सी दैट वीडियो, और इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो का प्रिंट स्क्रीन लेना होगा, और फोटोशॉप में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वो क्लिपबोर्ड का जो आखिरी था वो वैल्यू ले लेगा, कंट्रोल वी कीजिए। अब देखो ये आपका वीडियो का एक्चुअल साइज है, ठीक है, ये आपका फ्रेम है। अब आपको इसके ऊपर में इन्वायरमेंट तैयार करना है। तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जब ये शूट लिए जाते हैं ना, तो जनरली इसके ऊपर में हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आपको एक नई लेयर लेनी होगी, ठीक है। एंड इट विल बी ओपेसिटी हमारी 9 हो गई है, तो इसको 100 कर देते हैं। प्रेशर सेंस ऑन प्रोबेबली, हाँ, ठीक है। अब हम एज अ रेफरेंस इस इमेज को ले लेंगे, ठीक है। और ये इमेज जो है ना, वो जनरली कंपोजिशन में ऐसी नहीं आएगी, वो कुछ इतने पे शूट होगी, तब जाके आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा। तो आप क्या करोगे, आप वीडियो के ओरिजिनल साइज़ के बाद इमेज में कैनवस साइज़ में जाएंगे। कैनवस साइज़ में जाने के बाद क्या करेंगे, इसका साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या है, सेंटर में से मैं कितने इंचेस बढ़ाऊँ या पिक्सल्स बढ़ाऊँ, ये मुझे ध्यान में रखना होगा। तो अभी 1920 है, ठीक है, तो इसको मैं 100 बाय 100 अगर बढ़ाता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, अभी स्मॉलर आ रहा है। बट अगर इसको रिलेटिव कर देता हूँ, तो वो 100 बाय 100 पिक्सल बढ़ाएगा, बराबर।
तो अब मुझे जनरली कितना बढ़ाना चाहिए, कम से कम 2 गुना 3 गुना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मैं कम से कम 500 पिक्सल राइट और लेफ्ट या चारों ओर एक्स्ट्रा लूँगा, ताकि इमेज में मेरा कैमरा में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो घूमने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट गो टू इमेज, गो टू कैनवस साइज और रिलेटिव ऑन रखेंगे, पिक्सल्स ऑन रखेंगे, और इसको हम 500 बाय 500 पिक्सल्स बढ़ा देंगे फ्रॉम सेंटर, ताकि चारों ओर से बढ़े। ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो वीडियो का इतना पोर्शन और थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादा जगह मिल जाएगी वर्क करने के लिए। अब इसके ऊपर में हम लेआउटिंग करेंगे। लेआउटिंग के लिए हमें पर्सपेक्टिव पकड़ना होता है। तो पर्सपेक्टिव आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो 3 टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, क्योंकि आपका स्केचिंग बैकग्राउंड है, यू नो अबाउट दिस। तो वीडियो का जनरली पर्सपेक्टिव पकड़ लेते हैं। तो होराइजन लाइन पकड़ लेते हैं, ये होराइजन है। ठीक है, ये होराइजन लाइन हो गया, यहाँ से कैमरा का आई लेवल सेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट क्लिक से हमारी क्या होती है, लाइट डिसाइड होती है, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड होता है। सेंटर पे क्लिक कर करके मैं सबसे पहले पर्सपेक्टिव तैयार कर ले रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो कैरेक्टर है वो समथिंग कुछ इस तरीके का होगा, है ना। राइट, समथिंग इस तरीके से ज्वाइन होगा हमारा कैरेक्टर। तो हमें क्या कर लेना है, उसका एक रेफरेंस ले लेना है। अब यहाँ पे हम इसका जो आर्टवर्क है, यानी कि बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा भाई, हमें चाहिए होगा इसके नीचे रोड नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे रोड हमें बनानी होगी। तो एक, हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोड का जो सबसे पहले डिज़ाइन, हम इसको ये एली वे वाला सीन जो था ना, उसमें एलीज के ऊपर में चढ़ते हुए, तो हम सबसे पहले रोड यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ जाली चाहिए होगी हमें, ठीक है, और यहाँ पे बिल्डिंग होगी। तो बिल्डिंग का पेवमेंट और वॉल जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ डिज़ाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा लेआउट हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप स्केचेस से कीजिए या अपने पेंसिल स्केच से तैयार कीजिए, आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है कैसा रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे, अगर हमें कोई दूसरा 3D ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री ऐड करनी हो, या AC वगैरह है, कुछ ऐसा ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बालकनीज ऐड करना हो तो बालकनीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोग ऐड करने हो तो लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैट पेंटिंग में जनरल एनिमेटेड ऑब्जेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो बाद में वीडियो से क्रोमा कर करके डाले जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर स्टिल गाड़ियाँ खड़ी हैं, है ना। तो एक मेजर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है ना, कि कौन सा कैसे दिखेगा। पर्सपेक्टिव में ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट हो, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया आ जाना चाहिए। ठीक, और प्रोबेबली यहाँ से बीम गई होगी, अगर लाइट की उसकी क्या बोलते, कंस्ट्रक्शन बीम गई होगी। है ना, तो ये इसका एक ओवरऑल डिज़ाइन लेआउट तैयार कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इमेजेस लेके आएंगे। लेट्स गो फॉर सर्चिंग ऑफ द इमेजेस। तो हमें चाहिए होगा एक वॉल, वॉल फ्रंट सर्च करेंगे। आप चाहे अनस्प्लैश यूज़ कीजिए, कहीं से भी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। होल बिल्डिंग या होल सीन हम साइड वॉल या कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो अच्छा हाई रेजोल्यूशन का हो। तो सबसे पहले तो लार्ज साइज़ कर लेते हैं और ब्रिक वॉल सर्च करेंगे, ताकि सामने से ब्रिक्स मिल जाएं। करेक्ट, और प्रोबेबली हो सकता है मैं इस इमेज को भी यूज़ करना चाहूँ, क्योंकि इसमें फ्लैट इमेज है, राइट, और इसमें जो डिज़ाइंस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ दैट। मैं यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल या बड़े साइज़ रेजोल्यूशन को देख रहा हूँ। 1390 बाय उसकी है 800 विड्थ की वॉल है। तो कोई भी फ्लैट वॉल हम ले सकते हैं इसके ऊपर में, राइट। एंड देन लेट्स गो फॉर सम मोर रेफरेंसेस।
वन इज क्वाइट गुड, क्योंकि काफ़ी फैली हुई है, टेक्सचर्स भी काफ़ी दिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे सेव कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक लोकल डिस्क पीसी में न्यू फोल्डर में मैट पेंटिंग स्पाइडी करके नाम रख देते हैं, अंदर पे इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम मैं 01 कर देता हूँ, या वॉल टेक्स्ट। नेमिंग कन्वेंशन अच्छे रखें ताकि कोई दूसरा भी यूज़ करना चाहे तो आपके इस फोल्डर को या फाइल्स को यूज़ कर पाए। अब इसको आप फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपके पास इमेज आ गई। अब इसको वॉल की जगह फिक्स करने के लिए बहुत सारी जगह होती है, तो मैं यहाँ पे एक नया लेयर ले रहा हूँ। आई विल जस्ट टेक दिस, यहीं रख दीजिए जहाँ पे भी प्रस्थान कर सके वो। तो ये लेसो लेंगे, ठीक है, पॉलीगोनल लेसो, और इसको हम अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एक एरिया कवर अप कर देंगे, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ग्रे शेड का ब्लॉक बना देंगे। ये ब्लॉकिंग करना बेहतर होता है क्योंकि आप इसके अंदर इमेज क्लिप कर सकते हैं, क्लिप मास्क कर सकते हैं, और हम पर्सपेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, तो ये ब्लॉकिंग ज़रूरी रहेगी, ठीक है, ताकि दूसरे में मर्ज ना हो, जो भी कुछ है वो सब इसके अंदर ही रहे, सारी गलतियाँ सारा सब कुछ, ठीक है। तो एक इसको ऐसा रखेंगे ये वॉल के लिए। अब हमें क्या करना होगा, वैनिशिंग पॉइंट एक ऑप्शन होता है, वैनिशिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, है ना, यूज़ कर रहे थे ना। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी स्मार्ट व्यू में है, यू नो दैट। ओके, सो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, राइट। अब वैनिशिंग पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं, है ना। देन विल गो फॉर फिल्टर। इसके लिए हमें या तो ये इमेज ले लें या कोई भी एक नई लेयर ले लेते हैं खाली, एंड देन विल गो फॉर फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, ऑल्ट कंट्रोल वी शॉर्टकट, और यहाँ पे हमें पर्सपेक्टिव बना देना है। तो हम इसका पर्सपेक्टिव बनाएंगे। अब पर्सपेक्टिव जो है वो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि अगर मैं इधर पे बना दूंगा पर्सपेक्टिव तो मेरे को नहीं लगता कि वो डिस्ट्रॉट होगी उतनी उस प्लेन के ऊपर में। अगर मैं इसको वैनिशिंग पॉइंट जो मैंने स्केच ड्रॉ की है वहाँ से लेकर अगर इसको मैं मैच कराऊं, है ना, तो प्रोबेबली इसको मैं इस तरीके से मैच कराना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये वॉल का हो गया। अब ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट आ गया, इसको अब हम थोड़ा सा पुट कर देते हैं, है ना। अब हम कंट्रोल वी भी कर देते हैं ताकि ये इसमें आ जाए, और फिर इसको इसके पास ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास एक वैनिशिंग पॉइंट की इमेज आ गई, ठीक है। लेट्स अप्लाई दैट एंड वी हैव समथिंग लाइक दैट वॉल। अब इस वॉल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना छोटा कर लेंगे, क्योंकि उसके ब्रिक साइज जो हैं वो काफ़ी बड़े साइज के हैं, तो इसलिए वो वहाँ फिक्स नहीं हो रहे थे, और इसे होना यहाँ पे है क्योंकि हमारा ये तो जाली वाली लाइन है ना, तो इसको यहाँ पे रखना है हमको। देन हम क्या करेंगे, एक इस तरफ में बना लेंगे और एक इस तरफ में बना लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपस में मर्ज करने के लिए हमको सबसे पहले एक नॉर्मल पैटर्न की ना सीमलेस टेक्सचर बनाने की एक ट्रिक होती है। वो होती है जब भी कोई पैटर्न बनाओ उसका दूसरा वाला जो पैटर्न है ना उसको हमेशा फ्लिप कर दो हॉरिजॉन्टल, तो डिज़ाइन जो है ना वो आपस में फ्लिप सीम होने लगेगा, जुड़ने लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से एग्जैक्टली होते, तो पता नहीं चल पाता है कि ऊपर में कहाँ डिस्टॉर्शन है। अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल टी राइट क्लिक और स्क्यू करेंगे, है ना। स्क्यू करके हम इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में मैच कराने की कोशिश करेंगे, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ऐसा फिक्स करेंगे। अब क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल फ्लिप लिया था इसलिए वो बराबर फिक्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, कंट्रोल टी स्क्यू फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे ताकि आपस में टेक्सचर मैच खाए, एंड देन विल गो फॉर स्क्यू और इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे प्रोबेबली,
है ना, जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि ये एग्जैक्टली फिक्स हो रहा है ये। अब हमारे पास क्या आ गया, पूरा वॉल एरिया आ गया। इसको कंट्रोल ई से मर्ज कर लेना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी और वर्टिकल फ्लिप, ताकि हमारे पास यहाँ के लिए भी वॉल आ जाए। राइट, अब यहाँ का वॉल जो है ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉपी निकाल लेंगे और इसको कंट्रोल वर्टिकल फ्लिप मारेंगे, और इसका जो पर्सपेक्टिव है इसको डिस्टॉर्ट करेंगे इस तरीके से। और इसकी स्केलिंग हमें थोड़ी सी बढ़ानी होगी, स्केल बढ़ाना होगा क्योंकि पास आते जा रहा है तो ब्रिक का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। दिस वुड बी सफिशिएंट। तो हमारे पास जो इमेज का डिस्टॉर्शन है वो भी आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे इस, चलिए वॉल तो कवर हो गई, तो इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, क्योंकि हमें वॉल के ऊपर में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे हमें चाहिए पेवमेंट। पेवमेंट यानी कि ऊपर का जो बालकनी के लिए अलग से एक बीम बनती है, स्ट्रेच बनाते हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियसली पेन टूल से ड्रॉ जो है किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इतने हिस्से को, प्रोबेबली ये जो है डिज़ाइन जो है पेन टूल से ही बन जाएगा। ठीक है, हमने एक पेन टूल से ये सेलेक्ट किया और इसको फिल पाथ कर देंगे ग्रे कलर में। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ से यहाँ एक और सिलेक्शन लेना है छोटा सा, और इसका डार्कर कलर यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये आता है। अब ये जनरली किस काम आएगा, ये इधर पे अगर हम कोई विंडो वगैरह फिक्स करते हैं उसके काम के लिए आएगा। विंडोज़ भी निकाल लेते हैं, हो सकता है हमने प्रीवियसली कुछ देखा हो हाउस वगैरह के। तो हम इसको क्या करेंगे, हाउस अपार्टमेंट सर्च करें, क्योंकि अपार्टमेंट जो है वो एग्जैक्ट वर्ड मिलता है ना, अपार्टमेंट टेक्सचर अगर आप सर्च करोगे तो अपार्टमेंट कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे आपको, है ना। तो रेड ब्रिक के ऊपर में कौन सा वाला टेक्सचर फिक्स होता है उसको देख लेंगे, टूल्स में जाएंगे, साइज में लार्ज साइज ले लेंगे, सही साइज है। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा वो। downloadtexture.com ना, इससे ये वाले मिल जाएंगे इस तरीके के टेक्सचर्स, और ये काफ़ी डिटेल्ड हैं तो हमको आसानी से वर्क करने को मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। दिस विल बी विंडो या बाकी चीज़ों के लिए ये रहेगा, तो इसको सेव कर लेंगे और इसको ले आएंगे हम फोटोशॉप में। लेट्स पुट इट दैट वे। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और हमारा पर्सपेक्टिव व्यू पे इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, इसको एक पर्सपेक्टिव पे फिक्स करेंगे, और हमें क्या करना होगा, प्रोबेबली हम इसको जितना स्केल लिया हुआ रहेगा उतना स्केल वर्जन यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव में रख के और थोड़ा सा स्केल कर देंगे, और कंट्रोल टी करके अप्लाई करके ठीक है, इमेज स्क्यू कर सकते हैं हम। तो अब सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल जो ऊपर में आपको वॉल मिली थी उस वॉल के ऊपर में इसको क्लिप कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक टेक्सचर आ जाएगा जो कि आप पुट कर सकते हो।
अब इसको आप जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर दो, क्योंकि आपको बड़े साइज की विंडोज़ चाहिए होंगी, है ना। तो आप जितनी विंडोज़ उसमें रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े साइज़ की विंडो यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। सो इसका थोड़ा स्केल कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेची साइज़ मिल रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, लेयर मास्क, कंट्रोल आई, और यहाँ पे वाइट कलर से पेंट कर देंगे, क्योंकि हमको कोई एक हिस्सा चाहिए होगा। ये चाहिए होगा, फिर कुछ हिस्से गायब करेंगे। सबसे पहला पोर्शन होता है प्लेस होल्डिंग का। प्लेस होल्डिंग यानी कि मर्ज पे हम ध्यान नहीं रखते कि इमेज एक्यूरेटली मर्ज हो रही है कि नहीं, हम केवल ध्यान हमारा इस चीज़ पे रहता है कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी नीचे का चेक करते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे कितनी छोटी जा रही हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो नीचे का हिस्सा हो गया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये पेमेंट एरिया है इसको नीचे रख के, को छोटा करके आप यहाँ पे फिक्स कर दो। ठीक है, आपने दो एरियाज फिक्स किए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए होगा, अभी रोड बनाएंगे, फिर उनके बीच में मर्जिंग करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अमेरिकन या जो भी देश जो होते हैं, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, वेस्टर्न देश जो होते हैं ना, वहाँ पे पेवमेंट में थोड़ा सा लॉन का एरिया छोड़ा जाता है ना। थोड़ा सा लॉन ऐड होता है, फिर उसके बाद रोड आती है। तो हम यहाँ पे हल्का सा लॉन बनाएंगे छोटा छोटा, और फिर उसके बाद कंक्रीट की रोड बनाएंगे। तो रोड पहले बना लेते हैं, क्योंकि उसका टेक्सचर आपको आसानी से मिल जाएगा। एलीवे रोड, या एलीवे ही सर्च कर लेते हैं, राइट फ्रॉम टॉप। आपको अगर व्यूज़ या टेक्निकल स्टफ पता रहेगा ना, तो अपने को इजी पड़ता है कहाँ से इसको चाहिए है। तो आप चाहें तो टॉप व्यू ले सकते हैं एलीवे का, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट जो है वो ऑब्वियस सी बात है, उसमें बीच में एलीवेज में कभी भी स्ट्राइप्स नहीं होती। हमने तो केवल इंडिकेशन के लिए बना दिया, बट उसमें स्ट्राइप्स नहीं रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा ही एलिवेज का एक पर्सपेक्टिव लेंगे और उसी से रोड बनाएंगे। सो ये दिख रहा है एक एलिवे का ऑप्शन, एक इसको सेव कर लेते हैं। भरने के लिए, जगह भरने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बर्ड आई व्यू सर्च करते हैं। कहीं पे बर्ड आई व्यू पास से नहीं मिल रहा है ना। चलिए, दो इमेजेस मुझे दिखाई दी थी। अभी
पे एक था, एक हमारे पास ये है ना, बट काफ़ी डेंस है। इसको ले लेते हैं क्योंकि इसमें वो, हाँ वो कॉपीराइट कम है, मतलब टैग्स कम है। दूसरा एक ये ले लेते हैं बड़े साइज़ का। ठीक है, इनको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें सेव कर ली हैं और लेट्स ब्रिंग दोज इमेजेस। ठीक है, और इन तीनों को ले जाके हम फोटोशॉप में यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब सबसे बड़ी इमेज को लेके हम क्या करेंगे, इसको सबसे नीचे पुट कर देंगे, राइट, ताकि ये यहाँ पे आए, और फिर इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। और आई थिंक इसको छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली और ये थोड़ा सा ऊपर दिखाना है ना हमको कि 12-15 फीट ऊपर कैरेक्टर आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हमें छोटा ही करना पड़ेगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किए और मैंने जैसे टेक्सचर का पैटर्न सिस्टम बताया है, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना है। जहाँ एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, हमारे पास एक पूरी इमेज आ गई, बराबर। अब क्या करेंगे, सिंपली आपको पता ही है कि स्टैम्प टूल ऑप्शन होता है। स्टैम्प टूल बेसिकली क्या करता है, इमेज का किसी एक हिस्से को उठा के वहाँ पे फिक्स कर देता है, राइट। अब इससे फ़ायदा क्या चीज़ का होता है, ये ब्लेंडिंग नहीं करता। ब्लेंडिंग करने के लिए स्पॉट हीलिंग टूल या ये पूरे टूल्स हैं। अब स्पॉट हीलिंग क्या करता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे पे कर देंगे तो कि क्या करेगा, ये आसपास के जितने पिक्सल हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। लेट्स रिमूव दिस वन। ट्रिक ये है कि जितना एरिया आप पहले सेलेक्ट करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए जितना एरिया चाहिए उतना आपको पेंट करना होगा। यानी मैं अगर इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इसको लेके मैं इतने एरिया को सेलेक्ट करूँगा, तो ये इस एरिया का इधर फिक्स करता है। ठीक है, पर्सन यहाँ से चले गए। नाउ हमें चाहिए होगा एक वास्ट एरिया जो कि कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और हमें ये एरिया में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हैं, है ना। फ्लिप वर्टिकल क्योंकि हमें यहाँ पेमेंट में इसको फिक्स करना है तो ये यहाँ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्टैम्प टूल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट दबा के, यू हैव ऑलरेडी यूज दिस, है ना, तो इसको आसपास के एरियाज में फिक्स कर देंगे। हाँ yes, yes, you can use that, it's not a problem. राइट, और जितनी डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको भी हम एडजस्ट करेंगे विथ लेंस करेक्शन, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको
कुछ हिस्से जो रैंडमली फिक्स हो रहे हैं यानी अलग से नज़र आ रहे हैं, जैसे ये हिस्से है ना, इन हिस्सों को हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों ही नहीं चाहिए। बिल्कुल अपनी मर्जी से वो सारी शेडोज डाल सकते हैं। बिल्कुल। प्रोबेबली इस हिस्से को हम किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑल लेयर सेलेक्टेड होगा तो आप ये इसको भी इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम उसको वहाँ मर्ज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ बीच में जो ये हिस्सा आ रहा है इसको किसी भी एक हिस्से से ज्वाइन कर दें। जितना डिटेल्स पे आप काम करेंगे उतना बेटर वो क्लियर होता जाएगा। अब ये एक रेफरेंस हमने लिया क्रिएट करने के लिए, देन अब हमें क्या करना होगा, दूसरा एक और रेफरेंस लेके आना होगा जो इसमें यूज़ करने वाले थे। तो हमारे पास ये एक और रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस को इसके ऊपर में फिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लगा देंगे मास्क और इसको एक ब्लेंडिंग मोड दे देंगे। आइए मैं क्लास कैसे लूँगा, काफ़ी स्वीट है। शॉर्ट ब्रेक डेमो है डेफिनेटली। तो हम भी क्या करते हैं, हम लोग इसको यहीं तक रोकते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग और पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको अभी सेव करते हैं।